दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसने बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि YouTube के साथ साथ लगभग हर प्लेटफॉर्म पर बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड अनलिमिटेड कंटेंट मौजूद है। ये दरअसल हमारी दुनिया का वो सबसे खतरनाक और सबसे डरावना समुद्री इलाका है कि जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसके अंदर न सिर्फ अभी तक बेशुमार पानी के जहाज ही समा चुके हैं, बल्कि इस इलाके ने कई हवा में उड़ने वाले जहाज़ों को भी अपना शिकार बनाया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन हवाई जहाज़ों में या फिर इन पानी के जहाज़ों में जितने भी लोग सवार हुआ करते थे, वो भी इस हादसे के साथ ऐसे गायब हो जाते थे कि मानो वो इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं करते थे, क्योंकि एक्सपर्ट्स लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी बॉडी को भी नहीं ढूंढ पाते थे। पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा दहशत तो उस वक्त फैलना शुरू हुई कि जब वक्त के साथ साथ वो हवाई जहाज़ भी गायब होना शुरू हो गए, कि जो दरअसल उन जहाज़ों को ढूंढने जाया करते थे जो इस इलाके में पहले गायब हो जाते थे। बस जैसे ही इन जहाज़ों ने भी गायब होना शुरू किया तो मानो पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल का नाम गूंजने लगा। न सिर्फ ये नाम हद से ज़्यादा मशहूर हुआ, बल्कि साथ ही साथ इस नाम की दहशत भी फैलने लगी। और तब से लेकर आज तक लगातार बरमूडा ट्रायंगल एक खौफ की निशानी यानी एक खौफ की अलामत ही समझा जाता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसे जैसे बरमूडा ट्रायंगल का खौफ पूरी दुनिया में बढ़ता गया, वैसे वैसे इससे रिलेटेड नई नई थ्योरीज भी सामने आना शुरू हो गई। जहां एक तरफ कुछ वैज्ञानिकों ने ये माना कि दरअसल ये एक ऐसा समुद्री इलाका है कि जहां पर हद से ज़्यादा खतरनाक तूफान आते हैं, और वही तूफान न सिर्फ पानी के जहाज़ों को अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि हवा में उड़ने वाले जहाज़ों को भी नीचे ले आते हैं। जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह माना कि दरअसल इस खास समुद्री इलाके के नीचे कुछ खतरनाक गैसेस मौजूद हैं, ऐसी गैसेस के जिसकी वजह से समुद्र में धमाके होते हैं, और यही गैसेस ऊपर जाकर कुछ खतरनाक बादल भी बना देती हैं, जिन बादलों में फंसकर हवाई जहाज भी अपना आपा खो बैठते हैं, और इस तरह से दोनों तरह के ही जहाज इस बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये थ्योरी भी पेश की कि दरअसल ये सब कुछ एलियंस का काम है, और बरमूडा ट्रायंगल के नीचे पूरी की पूरी एलियंस की एक नई दुनिया मौजूद है, और वहीं से ही ये लोग न सिर्फ हवाई जहाज पर बल्कि समुद्री जहाज़ों पर अटैक करते हैं। जबकि कुछ लोगों ने इसको शैतानी इलाका और दज्जाली इलाका कहना शुरू किया, यानी एक ऐसा इलाका कि जहां पर कोई शैतानी ताकत यानी कि दज्जाल रहता हो। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी एक और भी ऐसी कहानी है कि जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। ये कहानी है ब्रूस गर्नर नाम के एक ऐसे पायलट की कि जिसका ये दावा है कि दरअसल वो बरमूडा ट्रायंगल जैसी खतरनाक जगह से बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। इसने इस टॉपिक पर बाद में बाकायदा एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल में उसने किन खतरनाक चीज़ों का सामना किया था। उसकी लिखी ये किताब भी पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हुई थी। ये दरअसल कहानी है 4 दिसंबर सन 1970 के दिन की, जब ब्रूस गन्नर नाम का ये पायलट अपना एक छोटा सा जहाज़ लेकर निकला, वो भी इस इरादे के साथ कि एंड्रोस आइलैंड से लेकर मियामी बीच तक का सफ़र करेगा। यानी ये एंड्रोस आइलैंड पर था और इसको मियामी बीच पर पहुंचना था। उस वक्त इसके इस जहाज़ में इसके अलावा 2 लोग और भी मौजूद थे, जिनमें से एक तो खुद इस पायलट के फादर थे, जबकि दूसरा उसका कोई बिजनेस पार्टनर था। जहाज अभी थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि अचानक से इस पायलट को एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा नजर आया, मगर ये उस पायलट के लिए एक आम सी बात थी। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे उसका ये जहाज 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका था, और अब ब्रूस का ये जहाज ठीक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भर रहा था। मगर फिर अचानक से अजीब होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो ब्रूस के मुताबिक उसके जहाज के चारों तरफ बड़े बड़े बादल के टुकड़े जमा होना शुरू हो गए, और कुछ देर के अंदर ही उसको चारों तरफ बादलों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर जाहिर है वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने प्लेन को इन बादलों के अंदर से गुजारना शुरू कर दिया। मगर देखते ही देखते बादलों में घुसते ही उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया, और फिर इस अंधेरे में भी कुछ सफेद कलर की रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गईं कि मानो बिजली कड़क रही हो। मगर दोस्तों, ब्रूस के मुताबिक ये दरअसल कोई बिजली नहीं थी। अभी थोड़ा सा ही ब्रूस आगे बढ़ सका था कि इसको फिर से बड़े बड़े घने बादल के टुकड़े नजर आना शुरू हो गए, और इस बार ये बादल ऐसे थे कि मानो ये बादल की कोई दलदल हो जो बड़ी तेजी के साथ उसके जहाज को अपनी तरफ खींचना चाहती हो। ब्रूस के मुताबिक वो काफी डर चुका था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी अचानक से उसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग नजर आई, यानी बादल कुछ इस तरह से थे कि मानो कोई सुरंग हो, और फिर उसने अपने जहाज को उसके अंदर दाखिल कर दिया। जैसे ही उसका ये जहाज उन बादलों की सुरंग में चलना शुरू हुआ, तो वैसे ही ब्रूस को ये महसूस हुआ कि मानो जैसे जैसे मेरा जहाज आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो सुरंग भी तंग होती जा रही है, और उसको ऐसा लगने लगा कि बहुत जल्द ही उसका ये जहाज इस सुरंग में फंस कर
اثر رہ جائے گا۔ مگر پھر کچھ وقت کے اندر ہی بادلوں کی وہ تنگ اور ڈرا دینے والی سرنگ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب بروس کو سوائے صاف آسمان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پورے سفر میں یعنی جب بروس نے ان سبھی خطرناک چیزوں کا سامنا کیا تھا اس وقت اس کے پلین کا سسٹم بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ایون بروس نے زمین پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر بعد میں پتا چلا کہ بروس کا جہاز تو رڈار پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس نے بروس کے پوری طریقے سے ہوش اڑا دیے تھے۔ مگر دوستو ان تمام چیزوں سے بھی الگ ہٹ کر جو چیز سب سے زیادہ حیران کر دینے والی تھی یعنی جس چیز نے بروس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سب سے زیادہ ہوش اڑائے وہ دراصل یہ تھی کہ بروس کا یہ جو سفر تھا وہ دراصل اینڈروس آئی لینڈ سے لے کر میامی بیچ تک کا تھا جس کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی 75 منٹ میں کمپلیٹ ہونا تھا۔ مگر ہوش اڑا دینے والی بات یہ تھی کہ بروس کا یہ جہاز اس بار میامی بیچ تک صرف اور صرف 47 منٹ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یعنی جب بروس میامی بیچ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کو تو ابھی صرف اور صرف 47 منٹ ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں اس کا فیول بھی اتنا ہی خرچ ہوا تھا کہ جتنا 47 منٹ میں خرچ ہونا چاہیے تھا، یعنی اتنا نہیں ہوا تھا کہ جتنا ہمیشہ میامی بیچ تک کے لیے خرچ ہوا کرتا تھا۔ بروس پوری طریقے سے حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا، آخر وہ 28 منٹ پہلے ہی میامی بیچ پہنچ کیسے گیا۔ اتنا ہی نہیں اس نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ اس کو یہ محسوس ہوا تھا کہ مانو اس کے پلین کو کسی نے خود پکڑ کر میامی بیچ میں اتار دیا ہو۔ اس دور میں بروس نام کے اس پائلٹ کی ایک کہانی کافی مشہور ہوئی تھی۔ بروس نے اپنی اس کہانی پر باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی تھی اور یہ کتاب بھی پوری دنیا میں کافی پاپولر ہو گئی تھی۔ برموڈا ٹرائی اینگل سے جڑی باقی ساری کہانیوں کی طرح یہ بات بھی آج تک ایک راز ہی بنی ہوئی ہے کہ آخر بروس اس دن 28 منٹ پہلے اپنی منزل تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔